पहले मधुबनी जिले के मूर्धन्य नेता हमारे भाई एमएलसी हमारे प्रेमचंद मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना मार्गदर्शन दें। मधुबनी जिले के भी, क्योंकि वो नेता हैं, और बिहार प्रदेश के भी नेता हैं, वह अपना मार्गदर्शन हमें दें। नहीं, प्रमोद जी की बात करें। प्रेमचंद मिश्रा जी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बिहार मामलों के प्रभारी सचिव आदरणीय अजय कपूर जी, वहां बैठे अजय यादव जी, रंजीत रंजन जी, मेरी छोटी बहन अलका लांबा जी, यहाँ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बैठे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मदन जी, सदानंद बाबू, अखिलेश सिंह जी, हमारे दोनों कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज जी, समीर जी, और मंच पर बैठे सम्मानित नेतागण, मधुबनी से जुड़े पार्टी के वरिष्ठ नेता शकील अहमद जी, पार्टी विधायिका भावना जी, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु कुमार जी, और यहाँ हमारे साथ सामने बैठे हुए पार्टी के साथियों, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज मधुबनी के वर्चुअल सम्मेलन में आपने मुझे भी बोलने का अवसर दिया। मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता जो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने दिया है, लेकिन मैं आरंभ से इस बात को मानता रहा हूं कि वर्तमान बिहार की जो सरकार है वो मिथिलांचल विरोधी सरकार है, वो मिथिला विरोधी सरकार है, वो विकास विरोधी सरकार है, और वो मैथिली विरोधी सरकार है। मैंने कल सीतामढ़ी के साथियों से भी ये चर्चा की थी। हमारे मिथिलांचल के एरिया में मधुबनी, दरभंगा, उसका हृदय स्थली है सुपौल, जहां जहां वर्चुअल रैली कर रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा है कि आखिर हम वर्तमान राज्य सरकार को मिथिला और मैथिली विरोधी क्यों कहते हैं। ये एक बड़ा इशू मिथिलांचल के लिए बन सकता है। मधुबनी से लेकर सहरसा तक हम भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी को और जेडीयू को काफी पीछे छोड़ सकते हैं और उन्हें जवाब देते नहीं बनेगा। जब कांग्रेस की सरकार बिहार में थी तो मैथिली भाषा की पढ़ाई बिहार के स्कूलों में होती थी, और हमारे जिले मधुबनी में जहां हम सब बैठे हैं, हमारे साथी वहां बैठे हैं, आप देखेंगे जो भी उद्योग धंधे चलते थे कांग्रेस के समय में वो सब बंद है। तो अगर हमारे उद्योग धंधे कांग्रेस के जमाने वाले बंद हैं, स्कूलों में पढ़ाई जो कांग्रेस के समय होती थी वो बंद है, इसलिए मैं कहता हूं कि जो वर्तमान बिहार की सरकार है वो मिथिला और मैथिली विरोधी है। मैथिली भाषा की पढ़ाई क्यों नहीं होगी बिहार के स्कूलों में? मैथिली बोलने वाले करोड़ों लोग हैं। मैथिली को संविधान के अष्टम अनुसूची में स्थान मिला हुआ है। यह पहला प्रदेश है और पहली भाषा है मैथिली जो संविधान के अष्टम अनुसूची में स्थान मिलने के बावजूद बिहार की नीतीश और भाजपा सरकार ने उसकी पढ़ाई को बंद करा रखा है। यह मैथिली विरोधी स्टैंड क्यों है? क्योंकि आईएएस और आईपीएस के इम्तिहान में कहीं मिथिलांचल के लोग ज्यादा क्वालिफाई न कर जाएं, इसलिए इस तरह का उसने फैसला लिया है कि स्कूलों में ही अगर पढ़ाई नहीं होगी, एबीसीडी लोग नहीं सीखेगा, तो सीधे आईएएस और आईपीएस के इम्तिहान में जाके कैसे पास करेगा? तो मैं इसलिए कहता हूं कि नीतीश और भाजपा की सरकार मैथिली विरोधी है। और उसमें एक नया चीज आ गया है, मखाना मिथिलांचल की पहचान है। मधुबनी, दरभंगा में बड़े पैमाने पर मखाना का उत्पादन होता है और पूरे विश्व में इसका निर्यात होता है। मखाना की पहचान, भौगोलिक पहचान मिथिला से है। लोग उसे बोलते हैं कि मिथिला का मखाना। नीतीश कुमार और बीजेपी ने जीआई टैग बदल दिया, लिख के दे दिया कि नहीं, अब इसे बिहार का मखाना के रूप में जाना जाए। अब हद हो गई भाई। हाजीपुर के केला को क्या हम लोग बिहार का केला कहते हैं? सिलाव के खाजा को क्या हम लोग बिहार का खाजा कहते हैं? क्या हम भागलपुरी शिल्क को बिहार का शिल्क कहते हैं? तो मेरा यह प्रश्न है कि ये तमाम चीजें जीआई टैग वैसे ही रहेंगी और मखाना का जीआई टैग बदल दिया जाएगा, यह संभव नहीं है। इसलिए मैं मिथिलांचल के लोगों से कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार को बदलिए। यह मैथिली विरोधी है, मिथिला विरोधी है और हमारे ऊपर प्रहार और हमारी पहचान को खत्म करना चाहती है। हमारे तीनों चीनी मिल मधुबनी में, लोहट, सकरी और रैयाम, कांग्रेस के समय में चलती थी और लोगों को मजदूरों को यहां काम मिलता था। जब से नीतीश और भाजपा की सरकार बनी है, रैयाम चीनी मिल बंद, लोहट चीनी मिल बंद, और रैयाम को तो बेच ही दिया, वहां का कल पुर्जा कारखाना ले गया।
विधान परिषद के सदस्य के नाते मैंने अब तक 4 करोड़ की राशि अपनी ऐच्छिक कोष से मधुबनी में खर्च किया है। मधुबनी के 10 प्रखंडों में हमने योजनाएं दी हैं और मिथिलांचल मैथिली के सबसे बड़े महापुरुष विद्यापति का एक ऐतिहासिक टावर मैंने रहिका में अभी परसों उद्घाटन करके मैं आया हूं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो हम मिथिलांचल के लिए एक आदर्श उपस्थित कर रहे हैं कि देखो कांग्रेस के कार्यकर्ता तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। इसलिए कांग्रेस को लाओ, कांग्रेस गठबंधन की सरकार को लाओ, फिर से मिथिलांचल की पहचान को हम कायम करेंगे, मैथिली को उसका सम्मान देंगे और मिथिला मखाना टैग बन के रहेगा। हम इसकी कोशिश करेंगे। हमारा रैयाम चीनी मिल, सक्रिय लोहट चीनी मिल फिर से चालू होगा और हमारे किसानों को वही काम मिलेगा। हम इस बात के लिए आपको वचनबद्ध हैं और आपको वादा करना चाहते हैं। मैं बिहार के 1-2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। जो परिस्थिति बिहार में है, जो बिहार सरकार के नेता है नीतीश कुमार, हमारे नेता राहुल गांधी ने इसका नाम आगे किया था कि गठबंधन बनेगा। कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिकता के खिलाफ हमें बहुत बड़ा जनमत मिला। अजय कपूर जी, आपको जान के ताजुब होगा, हमारे गठबंधन को छोड़कर नीतीश कुमार भागे और फिर उसी बीजेपी से हाथ मिलाया जिस बीजेपी के बारे में नीतीश ने कहा कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा। नीतीश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। नीतीश ने कहा बीजेपी और संघ मुक्त भारत बनाऊंगा। आज हमें मिथिलांचल में यह बात पूछना पड़ेगा बीजेपी और जदयू के लोगों से, भाई तुम्हारा नीतीश कुमार कितना बड़ा अवसरवादी है? क्या ऐसे अविश्वसनीय नेताओं के चेहरे पर फिर से वोट होगा क्या, जिसने राहुल गांधी के विश्वास को तोड़ा, बिहार के जनादेश के साथ धोखा दिया और अपमान किया? इसलिए यह समय है फिर से एक बार कांग्रेस की तरफ आने का। कांग्रेस की भूमिका मिथिलांचल में बढ़ेगी तो मेरा यकीन और विश्वास कीजिए बिहार में हमारी सरकार बनेगी, हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी और फिर से मैथिली और मिथिला को उसका सम्मान प्राप्त होगा। मैंने इस शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि मिथिलांचल में, जैसा हमारे जिला अध्यक्ष ने वहां कहा, यह बात सच है कि मधुबनी जिला एक सक्रिय जिला यूनिट है। मधुबनी जिला में कांग्रेस के बहुत सारे लोग हैं। हमें 1-2 सीट पर मत सिमटाइए, हमें ज्यादा सीट चाहिए। मधुबनी इलाके में भी और झंझारपुर इलाके में भी हमारे 3-3 जिला परिषद वहां चुन के आए हुए हैं। आप इसी से अंदाज लगा लीजिए। तो मैं समझता हूं मिथिलांचल और मधुबनी की भूमिका को कांग्रेस की राजनीति में आगे बढ़ाइए, बिहार में आपकी ताकत बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।